नमस्कार, पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। एक ऐसा विषय है जिसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि भारतीय राजनीति, भारतीय सियासत में एक बदलाव हो रहा है। छोटे स्तर पर ही सही, लेकिन ये बदलाव के संकेत आने लगे हैं। ये बदलाव ये है कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन, मुसलमानों की नुमाइंदगी जो पॉलिटिकल पार्टीज में, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज में नजर आती है, उससे हटकर छोटी पार्टियां भी अपनी जगह बना रही हैं। क्यों हो रहा है ये? इसमें तमाम बुनियादी सवाल है जिसको हम उठाएंगे इस प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात कराता हूं एक बहुत ही खास पैनल से। यहां पर ये सब लोग इस सियासत को बहुत बखूबी समझते हैं, इसकी बारीकियों को समझते हैं। राशिद अल्वी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर है राशिद अल्वी साहब। शाहनवाज हुसैन मौजूद है, इनके बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। तमाम सालों से ये बीजेपी का चेहरा है जहां तक मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन का सवाल है। और हमारे साथ इस प्रोग्राम में खास मेहमान मौजूद हैं, महमूद बदनी साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं जमीयत उलमाए इनके, और साथ में उनके मौजूद हैं सैयद अतहर हुसैन देहलवी साहब जो कि चेयरमैन हैं अंजुमन मिनाजे रसूल के। और मेरे साथ नूरी खान जी मौजूद हैं, एक नया चेहरा है कांग्रेस की राजनीति का, एक महिला है और वो मेंबर हुई हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की। तो अब इनकी सबकी बातें हम सुनेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई कोई नई राजनीति पैदा हो रही है। शाहनवाज हुसैन, मैं चर्चा आपसे शुरू करूंगा। बड़ा सीधी सी बात है कि बीजेपी जैसी पार्टी में किसी मुसलमान के लिए जगह बनाना मुश्किल भी होता है और आसान भी होता है। क्या अभी भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज में, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में ये जगह नहीं मिल पा रही मुसलमानों को? नहीं, मुसलमानों को करीब करीब सब सियासी पार्टी में जगह है जी। लेकिन आपने बड़ा अच्छा विषय आज चुना है कि हर पार्टी में जो मुस्लिम क़यादत है जी। जैसे अगर एक समाज है, यादव समाज है, उसकी क़यादत यादव के पास है। अगर वो पासवान हैं तो पासवान के पास है, या और वो गुजर समाज है तो गुजर समाज के लोग नेता हैं। लेकिन जो बड़ी पार्टियां हैं, और मैं बहुत सियासी कटाक्ष करके इस बात को शुरू करना नहीं चाहता, उसमें लोग अपने जो मुस्लिम क़यादत है, वो जो उभरती हुई क़यादत है, उसको वैसा मौका नहीं मिलता जैसा मौका वो मिलना चाहिए। इस वजह से थोड़ी मायूसी हो रही है मुस्लिम। ये मौका क्यों नहीं मिलता? क्या इनसिक्योरिटी है? क्या उनको लगता है कि नहीं, इनको एक स्तर तक इस्तेमाल करना है और उसके बाद इनकी एक जगह पर इनको रखना है, इनको कभी वो ओहदा या वो मकाम नहीं देना है जहां पर ये हमारे नेता नजर आए? देखिए, जैसे लालू जी अपने समाज के भी नेता हैं और जो अकलियत है उसके भी नेता होने का दावा करते हैं। मुलायम सिंह जी अपने समाज के भी नेता हैं और अकलियत के भी नेता होने का दावा करते हैं। ऐसे जो नेता हैं, जो एक फौज आई है, जो हम जिसको सोकल्ड सेकुलर फौज कहते हैं, जो कांग्रेस से निकलकर या कांग्रेस के विरोध में खड़ी हुई है, और या जो कांग्रेस का डर दिखाकर अकलियत के वोट को वो लेती रही, या बीजेपी का डर दिखाकर, तो उन लोगों में जो लीडरशिप खड़ी होनी चाहिए, वो लीडरशिप मौलाना अबुल कलाम आजाद के बाद ऐसी कोई लीडरशिप खड़े होने देने की जो भी कोशिश हुई है, उसको कहीं ना कहीं उसका पर जरूर कतरा गया है, उससे लोगों के अंदर डर जरूर पैदा हुआ है। राशिद अली साहब, आप मानते हैं इस बात को कि अगर लीडरशिप इमर्ज करती है तो उसके पर कतरने की कोशिश की जाती है, उसे एक बांधने की कोशिश की जाती है एक दायरे में? ऐसा मैं नहीं मानता हूं। क्यों? मुस्लिम क़यादत उभर ही नहीं पा रही है। पर काटने की बात तो बाद में आएगी। पर तो तब कटेंगे जब वो क़यादत उभर जाएगी। बदकिस्मती से आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले तो आप ताज्जुब करेंगे, 1939 से लेके और 1946 तक मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट रहे, और इंग्रेज से जितने अहम कन्वर्सेशन हुए, बातचीत हुए, वो कांग्रेस के ऑन बिहाफ मौलाना आजाद ने किए। और उसके बाद भी ये जिद थी कि नहीं, आप ही कंटिन्यू कीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। लेकिन आज़ादी के बाद, पाकिस्तान बनने के बाद, मुस्लिम क़यादत का फुकदान हुआ, और जितनी सियासी जमातें, खास तौर से रीजनल पार्टीज हैं, मैं बहुत अहम बात कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी, बीएसपी पार्टी, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक जितनी रीजनल पार्टीज हैं, वो सब एक एक बिरादरी की पार्टीज हैं। लेकिन उन्हें एक मुसलमान चेहरा चाहिए,
मुसलमानों को पकड़ने के लिए जैसे मछली को पकड़ने के लिए केचुआ लगाया जाता है, इसी तरह मुसलमानों को मतलब केचुआ मल्टी स्टारर फिल्म है, इसमें एक चेहरा चाहिए मुस्लिम भी तो होना वो चाहिए। मुझे कौन सा कंफर्टेबल लगेगा, मेरे लिए कौन सूट करेगा, शाहनवाज करेंगे कि राशिद अल्वी करेंगे, उनको मैं अपनी पार्टी के अंदर एडजस्ट करूंगा और बहुत माफी के साथ कहूंगा मुस्लिम क़यादत की कोई बहुत फॉलोइंग इस मुल्क के अंदर नहीं कि राशिद अल्वी है तो मैं लाखों वोट इधर से उधर डलवा दूं, ऐसा नहीं है। ऐसा तो नहीं है? ऐसा नहीं। हाँ। मेरी बात सुनेंगे जी, मुमकिन है मेरा कहना कुछ लोग माने, लेकिन जिस चीज को फॉलोइंग कहा जाता है, यादव कम्युनिटी अपने लीडर का कहना मानती है, जाट कम्युनिटी उनका अपना एक लीडर है, मुसलमान शेड्यूल कास्ट नेताओं की बात नहीं मुसलमान मानते। का कोई आप कह रहे हैं ऐसी मुसलमान नेताओं की बात फॉलोइंग नहीं नहीं मानते। है, जिसकी ये वजह है कि ये लोग एक मुसलमान अपनी मर्जी के मुताबिक अपने साथ रखते हैं ताकि मुसलमानों को लगे कि इस पार्टी के अंदर भी मुस्लिम क़यादत भी मौजूद है। मैं मदनी साहब अभी ओपनिंग कमेंट्स में दो बड़ी खास बातें यहां पर निकल कर आई। एक बात राशिद अली साहब कह रहे हैं कि एक तो लीडरशिप उस लेवल पर उभरी ही नहीं है कि उसको कोई विकल्प के तौर पर देखा जाए, दूसरी सबसे बड़ा कि एक एडजस्टमेंट है कि ये चेहरा, ये जैसे मैंने कहा कि ये मल्टी स्टारर फिल्म का पोस्टर, इसमें एक ये वाला चेहरा भी होना चाहिए, उससे ज्यादा कोई अहमियत नहीं देता मुस्लिम लीडरशिप को। ऐसी ही कुछ पोजीशन है, आप मानते हैं? मुसलमानों की पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो मुस्लिम लीडर्स हैं वो मुसलमानों के पॉलिटिकल लीडर्स नहीं हैं। ये उनकी कमी कह लें या पॉलिटिकल पार्टीज़ की कमी कह लें, या जो भी कौम की कमी क्या है? जो भी कह लें, ये भी बात भी बहुत हो बहुत अच्छा पॉइंट, मैं उस पर आऊंगा वापस। तीसरी बात भी ठीक ही है। मुसलमानों के पॉलिटिकल लीडर्स नहीं हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के मुस्लिम लीडर्स हैं। लीडर्स बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लोग सिर्फ मुसलमानों की कमी कह लें वो भी ठीक नहीं होगा, बल्कि ऐसे लोगों को ही डेवलप किया जाता है और ऐसे लोगों को ही अपॉर्चुनिटी मिलती है जनरली। कुछ लोगों को मुस्तस्ना किया जा सकता है, जनरली ऐसे ही लोगों को मौका मिलता है जो कि इसकी सलाहियत नहीं रखते कि वो मुसलमानों के पॉलिटिकल लीडर बन पाएं। जनरली ऐसा ही होता है, और अगर कोई ऐसा आदमी होता है तो उसको काट दिया जाता है, या फिर एक सिस्टम के तहत, एक सोच के तहत, या फिर आप ऐसी जानबूझकर जगह पे ऐसी बिठा दिया, leadership- या फिर ऐसी जगह पे बिठा दिया जाता है कि वो अपने जौहर नहीं दिखा सकता। जौहर दिखाने का मौका नहीं मिलता, जौहर दिखाने का मौका किसी और के हाथ में होता है। ये है। NDTV's cricket app, Android and iPhone. Fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.